हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे परीक्षा में आने वाले तथा बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी रचना के विषय में। स्टूडेंट्स, आप किसी को भी परेशान होने या फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ पिछले पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर से डाउनलोड करके मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी रचना सिलेक्ट किया है, जो आज आप सभी इस वीडियो के माध्यम से आप लिख सकते हैं। ठीक है। और एक बात, बहुत ही ज़रूरी बात, आप देख सकते हैं 8 नंबर को देख सकते हैं, रचना, निबंध लेखन, पत्र लेखन। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है रचना, जो परीक्षा में आते हैं और आते रहते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, उन सभी के ऊपर रचना लिखे हैं। तो आप सभी यहाँ से देख के लिख सकते हैं और वीडियो को स्किप करके अच्छे से आप लोग सभी लिख लेना। ठीक है। और कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। ठीक है। तो पहला है पुस्तकालय। थोड़ा समझा देता हूँ और एक बात बोल देता हूँ कि आप सभी को कि कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले बोर्ड के पुराने क्वेश्चन पेपर से ये पुस्तकालय सभी हिंदी रचना मैंने लिखे हैं। तो आप सभी को मैं थोड़ा समझा भी दूँगा और वीडियो को पूरा दिखा भी दूँगा। ठीक है। आप सभी अच्छे से वीडियो से देख के लिख लेना। ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इंग्लिश का भी मैंने वीडियो क्या है, इंग्लिश का रचना, ठीक है, इंग्लिश ऐसे, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, सब कुछ मैंने किया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया रखा है, आप सभी वहाँ से लिख लेना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पुस्तकालय। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये आ चुका है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है ना, तो ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको प्रारंभ अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने प्रारंभ बहुत ही अच्छे से लिख दिया है। ये प्रारंभ पुस्तकालय का मतलब क्या है, पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय का अर्थ क्या है, पुस्तकालय हमारे किस काम आता है। ठीक है। पुस्तकालय हमारे जीवन में किस काम में आता है। ठीक है। सभी के ऊपर मैंने लिख दिया अच्छे से। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा पुस्तकालय का इतिहास। पुस्तकालय का इतिहास क्या है। ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे महान भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, उसका पुस्तकालय बहुत ही विख्यात है। ठीक है। उसके ऊपर मैंने अच्छे से लिख दिया, आप सभी अच्छे से वीडियो से देख के लिख लेना। ठीक है। उसके बाद प्रकार बहुत ज़रूरी होता है। पुस्तकालय का प्रकार कितने होते हैं, कई प्रकार के होते हैं पुस्तकालय, जैसे कि सामाजिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, अनुष्ठानिक होते हैं। ठीक है। इनमें से सामाजिक और व्यक्तिगत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक मतलब हम सभी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो पुस्तकालय। और व्यक्तिगत मतलब हम सभी का जो पर्सनल होता है ना, खुद का जो मतलब पुस्तकालय होता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आप सभी लोग लिख लेना। और उसके बाद आया आप लोगों का लाभ। पुस्तकालय का लाभ क्या है, आप देख सकते हैं एकदम आखिर में है लाभ। पुस्तकालय का लाभ है, पुस्तकालय हमारे ज्ञान को विकास करता है। ठीक है। हमें नए जगह का ज्ञान देता है। ठीक है। उसके बारे में आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है। वीडियो को जूम करके या फिर वीडियो को डाउनलोड करके या स्किप करके आप सभी अच्छे से लिख लेना। ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है। आप सभी को जल्दी से शेयर कर देना, ताकि मैं और हिंदी का नए बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले सभी मतलब टॉपिक के ऊपर मैं सब वीडियो बना सकूँ। ठीक है। तो ये आप देखिए, लाभ के बाद आ गया दायित्व। पुस्तकालय का दायित्व क्या है कि समाज में पुस्तकालय होना चाहिए। ठीक है। पुस्तकालय के प्रति हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे नौजवानों को मतलब अच्छी शिक्षा मिले, उसके बारे में बताया गया है, दायित्व होना चाहिए। और सभी रचना का समाप्त होता है। ठीक है, समाप्ति। तो आप भी लिख लेना, अच्छे से मैंने लिख दिया है। जो पुस्तकालय के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, दायित्व रहना चाहिए। ठीक है। पुस्तकालय को संरक्षण करना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, अच्छे से लिख लेना। तो ये पुस्तकालय हमारा ख़त्म हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिय साहित्यिक, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर इस साल प्रिय साहित्यिक आ गया तो पिछले साल प्रिय ग्रंथ आएगा। ठीक है, ये बोर्ड का नियम है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना मुझे। अगर इस साल प्रिय साहित्यिक तो दूसरे साल क्या आएगा, प्रिय ग्रंथ। ये बोर्ड का नियम है। ठीक है। मैंने प्रिय ग्रंथ भी वीडियो के आखिर में लिख दिया है, अच्छे से लिख लेना। ठीक है। और बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छे से लिखा है, पैराग्राफ करके, ताकि आपको अच्छा बहुत सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है। तो
सब रचना का प्रारंभ होता है, तो प्रिय साहित्य का भी प्रारंभ हुआ, ठीक है। अच्छे से प्रिय साहित्यिक अब किन के बारे में लिख रहे हैं, वो कौन है, उनके माता पिता का नाम, जन्म का नाम, मतलब जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान का नाम, ठीक है, वो क्या करते थे, प्रारंभ है। मतलब प्रारंभ में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जन्म और जीवन, उनके जीवन गाथा के ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा साहित्यिक जीवन, उनके साहित्यिक जीवन कैसा है, उनके साहित्यिक जीवन के ऊपर लिखना पड़ेगा, उन्होंने क्या क्या साहित्य रचना किया है, ठीक है, उनके साहित्य ग्रंथ के नाम लिखना पड़ेगा। इन सभी के ऊपर आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। आप सभी अच्छे से लिख लेना, और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक जीवन के बाद आएगा साहित्य कार्य, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, साहित्य का विषय, ठीक है, ये देखिए साहित्य का विषय, उन्होंने क्या क्या साहित्य रचना किया है, ठीक है। आप लिख लेना, आप जिसके ऊपर लिख रहे हैं उन्होंने क्या क्या साहित्य रचना किया है, उनके नाम लिखना पड़ेगा, कब रचना किया है, ठीक है, वो उसके ऊपर आप अच्छे से लिख लेना। और उसके बाद सबसे आखिर में आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपने प्रिय साहित्य या प्रिय ग्रंथ लिखा है तो आपको प्रिय होने के कारण लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको ये साहित्य क्यों अच्छा लगता है, क्यों प्रिय, ठीक है। आप देख सकते हैं आखिर में, मैं जूम करके फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अच्छे से लिखना और वीडियो को स्किप करके लिखना, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिर में मैंने कहा ना, आखिर में मैंने कहा था ना कि मैं आप सभी को प्रिय ग्रंथ दूंगा ही दूंगा, क्योंकि अगर इस साल प्रिय ग्रंथ आया तो अगले साल क्या आएगा, प्रिय साहित्यिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम का, याद रखना, ठीक है। तो प्रिय ग्रंथ में आपको लिखना पड़ेगा, प्रारंभ लिखना पड़ेगा ही, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से लिख दिया है, आप लोग सभी लिख लेना वीडियो से देख के। मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए थोड़ा समझा देता हूँ। जब प्रिय ग्रंथ प्रारंभ करना पड़ेगा, आप सभी को प्रिय ग्रंथ प्रिय होने के कारण लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ग्रंथकार कौन है, किसने लिखा है, कब लिखा है, ग्रंथ का विषय क्या है, किस विषय के ऊपर ग्रंथ लिखा है, उसका मतलब सामाजिक तत्व क्या है, उस सभी के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप वीडियो को डाउनलोड करके जूम करके भी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से, मैं आपको क्लिक करके अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, कोई भी आपको परेशान नहीं होगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, प्रारंभ के बाद लिखना पड़ेगा मतलब ग्रंथों का भाव, उसका कहानी क्या है, ग्रंथ का कहानी क्या है, किस विषय के ऊपर ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो काल्पनिक है तो काल्पनिक, सामाजिक है तो सामाजिक, मैंने अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। आपको उसके ऊपर लिखना होगा, आप वीडियो से देख के अच्छे से लिख लेना। और उसके बाद आएगा बहुत ही ज़रूरी, जब मैंने कहा था प्रिय होने के कारण, आपको ग्रंथ क्यों अच्छा लगा, वो ग्रंथ आपके फेवरेट क्यों हुआ, ठीक है, आपके पसंद क्यों हुआ, तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, आप देख सकते हैं ये ग्रंथ आपको क्यों प्रिय हुआ, मैंने लिख दिया प्रिय होने का कारण, देख सकते हैं ये, ठीक है, ये प्रिय होने का कारण। ग्रंथ क्यों अच्छा लगा, किस लिए आपको पसंद आया, आपको पढ़ने में क्या क्या आपको अच्छा लगा, किस किस बात के ऊपर आपको अच्छा लगा, उस सभी के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद समाप्ति आपको लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एकदम नीचे में समाप्ति है, ठीक है। आपको ये देखिए, हम जूम कर रहे हैं, ठीक है, एकदम नीचे में समाप्ति। आप अच्छे से वीडियो को डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पूरा आपको धन्यवाद कि आपने वीडियो को पूरा देखा, अच्छे से आप लिख लेना, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, एकदम अच्छे से लिख लेना। और एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सभी लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि मैं इंग्लिश का रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग और सभी नोट्स हिंदी का आपको जल्दी से जल्दी दे सकूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नए विषय के ऊपर आलोचना करेंगे, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करना। और किसी को भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है ये ऐसे, ठीक है। और आप देख सकते हैं, मैंने दिखा भी दिया आपको, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो हम लोग यहाँ पर ही रखते हैं। और सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कर देना, और जितना हो सके शेयर करना, ताकि आप सभी लोगों को मैं जल्दी से जल्दी सबसे ज़्यादा वीडियो दे सकूँ।